बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम क्लिक टॉक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ मशहूर और मारूफ शख्सियत सियासी और समाजी कारकुन इस वक्त फैसल अब्बासी साहब मौजूद हैं। अंजुमन ताजरान जनरल बस स्टैंड अड्डा पीरदाई के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ जो इस वक्त मरकज़ के मेन रोड के जो पीरदाई के इलेक्शन हो रहे हैं उसके हवाले से भी इनकी बहुत गहरी नज़र है। और यहाँ पे एक ताजर इत्तेहाद ग्रुप और ताजर इत्तफाक ग्रुप के दरमियान जो इस वक्त महाजराई चल रही है उसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे कि आया फैसल अब्बासी साहब, मेरा पहला सवाल इस वक्त यह है आपसे कि इस वक्त जो ताजर इत्तेहाद ग्रुप और ताजर इत्तफाक ग्रुप के हवाले से जनरल बस स्टैंड अड्डा पीरदाई कि जो इलेक्शन मेन रोड की और मलिका गलियात की इलेक्शन जारी हैं वो किस नहज तक पहुँची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लम्हा बलम्हा हमारे जितने भी इलेक्शन इसकी कवरेज कर रहे हैं। और अभी तक ये हमारी पोजीशन है कि इलेक्शन जो है वो इस पोजीशन पे पहुँचे है कि मेन रोड पे हम कैंपेन पूरी तरह जारी रखी हुई है हमने। लेकिन हमारा जो मुकाबल है ताजर इत्तफाक ग्रुप, उन्होंने अदालती स्टे ले लिया है और वो मेन रोड से भाग के अदालतों में पहुंच चुके हैं। अच्छा, आपने स्टे की बात की तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो ताजर इत्तेहाद ग्रुप और ताजर इत्तफाक ग्रुप के हवाले से जो इस वक्त मेन रोड पे इलेक्शन जारी है तो उसमें एक दोनों ग्रुपों की जानिब से मिलकर बामी इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ एक इलेक्शन कमीशन मुंतखब हुए थे और उसकी बकायदा दोनों के हवाले से वो दोनों की तंजीमें बनी थी, दोनों के कोऑर्डिनेटर बने थे। तो इसके बावजूद अदालत में जाने का मकसद क्या और क्या वजूहत हैं? सर जी, असल वजूहत ये है कि हमारे जो मुकाबिल इत्तफाक ग्रुप है इन्होंने पहले नामजद किया था 7 रुकनी बल्कि 8 रुकनी इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया था और उसमें इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी उन्होंने नामजद कर दिए थे। हमने उससे तकरीबन 10 दिन बाद हमने भी अपने मेम्बरान नामजद किए। दोनों ग्रुपों की ज्वाइंट मीटिंगें हुई हैं, तकरीबन 5-6 मीटिंगें हो चुकी हैं। ठीक है, उसमें हमने मुश्तरका तौर पर इनके नामजद करदा जो मेंबर थे उनको हमने चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामजद किया है और बहुत अच्छे तरीके से एक चल रहा था। 6 मीटिंगें उनकी हो चुकी थी, जबकि हमारे जो मुकाबिल हैं वो ताजर इत्तफाक ग्रुप के रहनुमा वो जो है इसको इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान को डिक्टेशन देना चाहते थे जो उन्होंने नहीं मानी है। और इसी सूरत में हालात ख़राब होते गए क्योंकि वो चाहते थे कि वो मलका गलियात से भागे। उनकी एक वीडियो भी मौजूद है, वो पहले वो आए रोज़ उनकी जो है ना वो चेंजिंग करते हैं अपनी बात में। पहले दिन वो कहते थे आप गलियों में आ जाएं, हम गलियों में इलेक्शन लड़ेंगे और फिर उसके बाद वो भाग गए, गलियों से भागे, फिर मेन रोड पे आ गए, कहते मेन रोड से इलेक्शन लड़ेंगे हम। फिर आधे मेन रोड पे आ गए, फिर आधा अभी ख़त्म हुआ है तो वो अभी मेन रोड से भाग के वकील के फट्टे तक पहुंचे और फट्टे से अभी अदालतों के कटहरे में पहुंच चुके हैं। अच्छा, आपने बात की कि वो गलियों से इलेक्शन में भाग गया, आप मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं तो मैंने तो उनका खुद एक इंटरव्यू भी किया था जिनकी आप बात कर रहे हैं तो उसमें तो उन्होंने क्लियरली ये बात की थी कि आप मेरे साथ आएँ, आप मुकाबला करें, आप मर्द बने और हम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसी वजूहत सामने नज़र आ रही है कि जिनकी वजह से उन्हें कोई ऐसा शक गुजरा हो कि वो मोअज़्ज़ज़ अदालत में जाने पर मजबूर हो गए हैं? सर जी, असल चीज़ तो ये है ना कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन साहब थे, जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 27 तारीख को हमारे इलेक्शन है और उन्हें से डर सिर्फ ये है कि अवाम में उनकी बिल्कुल मकबूलियत नहीं है। ताजर जो पीरदाई के ताजर हैं वो इंशाल्लाह ताजर इत्तेहाद ग्रुप का साथ दे रहे हैं और इससे पहले जो वो इलेक्शन करवाते थे वो उनको इलेक्शन का तरीका सलीका पता ही नहीं है। वो पहले खुद ही इलेक्शन कमीशन नामजद करते थे, उसके चेयरमैन भी खुद बन जाते थे, वोटर लिस्टें भी वो खुद बनाते थे और उसके बाद वोटर लिस्टों के बाद वो इलेक्शन के शेड्यूल का खुद ऐलान करते थे। उसके बाद वो जितने भी मामलात थे वो खुद करते थे। तो अभी पहली दफ़ा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन के प्रोसेस तो बड़े मुश्किल होते हैं और जेनवन तौर पे जब बंदा मैदान में आता है तो उसे भागना ही पड़ता है। ये जब ये कि जो बात आपकी फैसले भाई से वही समझ से बाला तारा है कि जो बंदा मैदान में आता है उसे भागना ही पड़ता है, जबकि मैंने देखा कि आप ताजर इत्तफाक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ताजर इत्तफाक ग्रुप जो है उन्होंने अरसा 40 साल उससे कुछ कम अरसा होगा या ज़्यादा होगा कम बेश वहाँ पे तंजीमी सरगर्मियाँ तो अपनी जारी रखे हुई थी।
मौजूदा सूरत हाल में ये पता चला है कि इस वक्त जिस वक्त इलेक्शन जो है इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर कराए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि सिर्फ मेन रोड पर विधायी के इलेक्शन करवाए जाएँ? जो गलियाँ हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत एतराज़ भी है, बाज़ औक़ात मैंने देखा ये भी देखा है कि आमी भरी भी गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि आप हर गली पर डब्बे रखिए, हम वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि आपके जो ग्रुपों के जो दोनों जिम्मेदारान हैं, जो इलेक्शन कमीशन के जो विंग्स बने, तो वो इस बात पर राज़ी होते कि मेन रोड की इलेक्शन कराई जाए? सर जी, चीज़ ये है ना, पहली बात ये है कि जो इनकी पहले खुद साख्ता यूनियन थी, जो अच्छा, खुद साख्ता थी। पहले जो यूनियन मौजूद थी, वो ये कहते थे कि उन्होंने पहले बैंक वाली गली, शेरी कॉर्नर वाली गली और जितनी गलियात थी वो इन्होंने शामिल की हुई थी अपने यूनियन में। ठीक है, इनको जब इन्होंने बाकायदा तौर पर उम्मीदवार नामजद किए हैं गलियों से, ठीक है, वो बाद में हमने भी उम्मीदवार नामजद किए, ज़ाहिर है उन्होंने नामजद किए तो हमने भी नामजद कर दिया उम्मीदवार। और उसके बाद वो भागे जब उन्हें नज़र आया कि वो उनका असल में गलियों का कोई ये इशू नहीं है, वो गलियों के बाद मेन रोड पे आए, मेन रोड से फिर आधा मेन रोड, अभी देखे ना, खुद उन्होंने इलेक्शन कमीशन नामजद किया, खुद ही वो गलियों से भागे, फिर मेन रोड पे आ रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि उन्होंने अदालत में ये जाके बयान दिया है कि हम पहले ऑलरेडी 2022 तक सदर हैं और हमारे साथ ये लोग मुदाखलत कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर ये चीज़ थी तो आपने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान क्यों नामजद किए थे? आपने इलेक्शन के मेंबरान जो इलेक्शन कमीशन क्यों तश्कील दिया था? आपने बैनर किस लिए लगवाए थे? ये चीज़ें हमारी समझते बलातर हैं। फिर आप कहते हैं पूरे मेन रोड का इलेक्शन, आपकी वीडियो मौजूद है, आपके बैनर मौजूद है, और ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये तो वही बात है कि जो मेरे ख्याल में इलेक्शन से भागने वाली पोजीशन है। अच्छा, चलिए, बार बार आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो 2 दफ़ा गालिबन जो आपने दोनों ग्रुपों ने मिल के जो चीफ इलेक्शन कमीशन नामजद किए थे, वो भी तो 2 दफ़ा मुस्ताफ़ी हुए थे। सर, वो पहली दफ़ा इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था, वो एक स्ट्रिक्ट आदमी है बहु नासर साहब, वो डिक्टेशन नहीं लेते किसी के, और वो पूरी पीरदाई कि जितने भी ताजर जो लोग उनको जानते हैं, उनकी शख्सियत के ऊपर हर बंदा मुतफिक है, और वो एक माशाल्लाह ईमानदार आदमी है, नामजद करदा इनके, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उनको उनके ऊपर भरपूर एतमाद है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो जब एक ग्रुप इस्तीफ़ा मान दे तो दूसरा ना माने तो वो इस्तीफ़ा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो नामजद हो गए, जब नामजद हो गया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामजद हो गया, तो वो दोनों ग्रुपों का मुश्तरका है, या 4 ग्रुप भी आ जाए उनका मुश्तरका होता है, उसमें कोई एक बार ग्रुप का वो बंदा नहीं रहता। भाई साहब, वो तो मुस्ताफ़ी 2 दफ़ा हुए थे। सर, दूसरी दफ़ा जब हुए थे तो पहली दफ़ा तो वो इसी वजह से हुए कि वो कहते हैं कि जो फैसले हमने किए हैं वो कबूल नहीं कर रहे हैं, और ये उनको धमकियां दे रहे हैं, मुख्तलिफ ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। फिर हमने जो हमारे ग्रुप ने उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया, हमने उनको रिक्वेस्ट की, और वो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर आपने एक बात यहाँ पे की कि उनको धमकियां दी जा रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी जा रही है या उनको? सर, वही ना, उनको ये कहा जा रहा है कि आप जानबदारी बरत रहे हैं, उनको मुख्तलिफ बहाने से ज़हनी तौर पे जो है सेट किया जा रहा था, जिसकी वजह। अच्छा, चलिए, ये बात भी आपने जगह दुरुस्त है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस वक्त आपका जो बदल मुकाबल ताजर इत्तेफाक ग्रुप है, वो इस वक्त अदालत आलिया में पहुंच चुका है, तो क्या ये प्ली ली जा सकती है वहाँ पे कि जो इलेक्शन कमीशन है उन पर अदम एतमाद हो चुका है और वो इलेक्शन की ना डेट अनाउंस कर सकते हैं और ना इनको ऐसी बात मुमकिन है? सर जी, पहली बात तो ये है ना, जो हमारा इलेक्शन कमीशन के जितने भी मेम्बरान थे, 14 बंदे थे और 15 चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, उनमें से 7 इनके नामजद करदा, 7 हमारे जो नामजद करदा जो बंदे थे वो तो मुश्तरका दोनों के हो गए। उन टोटल 14 में से 11 मेंबर इस वक्त तक जो फैसले कर रहे हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे, ठीक है। वो इलेक्शन कमीशन की बाकायदा तौर पे हर मीटिंग में जाते हैं और उनके वही फैसले कर रहे हैं इस टाइम। और कोरम जो होता है वो 9 बंदूक है, तो 11 बंदे अगर कोरम में है तो मेरे ख्याल में उसमें कोई गैर कानूनी बात। अच्छा, इसमें एक और बड़ा एतराज़ भी तो शुरू में जो एतराज़ था वो ये भी था कि एक सरकारी जो दुकानें हैं तकरीबन 32-33 के करीब, तो क्या वो तमाम की तमाम उनकी बात मान ली गई, वो सारी की सारे दुकानदार में? सर, वो इलेक्शन कमिश्नर साहब का फैसला था जो ताजर इत्तेहाद ग्रुप ने, क्योंकि वो हमारे खिलाफ जा रहा था, फिर भी हमने काबिल कबूल किया है, क्योंकि जब
कोई इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान जो फैसला करेंगे हमें काबिल ये कबूल है, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। अच्छा चलिए, जमहूरियत के हुस्न के साथ साथ एक और बात मेरे जहन में एकदम से आ गई कि आपने जमहूरियत की बात की और जमहूरियत के हुस्न की बात की, तो क्या वहाँ पे इस वक्त जो मुल्लिका गलियात है और मेन पीर इब्तदाई रोड है, क्या वहाँ के जितने भी ताजर हैं वो इलेक्शन चाह रहे हैं? आपने कोई वोटिंग लिस्ट इस हवाले से कोई तरतीब दी है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको जो सब बता देंगे, अभी तक हमने जब शेड्यूल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने शेड्यूल का ऐलान किया तो मुखालिफ हमारे मुकाबल ग्रुप ने एक पंपलेट तकसीम किया है कि आप वोटर लिस्टों से जो है वो इसका बाइकाट करें। अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो हमारी वोटर लिस्टें तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं सभी, और उसमें तकरीबन 10 से 12 आदमी ऐसे जिन्होंने कहा है कि हम वोटें नहीं बनाएंगे, और इनके खुद नामजद करदा उम्मीदवार जो हैं उन्होंने भी वोटें बनाई हैं और बाकायदा उनके दस्तखत मौजूद हैं। गलियों के ताजिर इस वक्त क्या चाह रहे हैं? गलियों के ताजर आप हमारे साथ हैं, बिल्कुल वो वोटर बना रहे हैं, बल्कि जो कुछ गलियां काटी हैं वो भी हमें तो वो फैसला हमने कबूल किया, वो भी इतराज़ कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमें भी इलेक्शन में शामिल किया जाए। तो गलियात की जो इस वक्त जो ताजर जो हैं वो इस वक्त आपके साथ इलेक्शन लड़ने के लिए माशाल्लाह तैयार हैं। चलिए, बात असल में ये आती है कि क्या गलियात को शामिल करना ज़रूरी था? देखिए, जब पहले यूनियन में मौजूद थी तो फिर अभी उन्हें निकालने किस तरह सकते हैं आप, ये बात भी है ना। तो इस वक्त जो ताजर इत्तेहाद ग्रुप है इसकी क्या पोजीशन है, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? क्या जो इस वक्त आपके हवाले से जो स्टे अदालत आलिया का इस वक्त मौजूद है, तो क्या वो टूटता नज़र आ रहा है या इसी तरह ये खिंचातानी रहेगी और जो ताजरों के जो इलेक्शन है वो भी कौमी इलेक्शन की तरह जो है वो सबूतास हो जाएंगे? इंशाल्लाह हमने वकला हमारे इस पे लड़ेंगे और हमारा जो बातचीत हो चुकी है, और इंशाल्लाह अदालत से हम इनको अगर इलेक्शन से भगाया तो इंशाल्लाह वहाँ भी हमें उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि हम कामयाब हों। अच्छा फैसल अब्बासी साहब, कोई ऐसी ख़ास बात जो आप करना चाहें, क्योंकि आपका तल्लुक जो है वो जनरल बस स्टैंड अड्डा पीर इब्तदाई के साथ है और इस वक्त मेन पीर इब्तदाई के जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, चलें ये तो हो जाएगा जमहूरियत का हुस्न है, तो आप क्या समझते हैं कि दाएँ बाएँ से कुछ सियासी इंटरफेयर या ऐसे मामला तो मौजूद नहीं है? नहीं, देखें जी, हमारी दाएं बाएं से कोई भी इंटरफेयर नहीं है। जो उनको खदशात हैं वो जो आप कह रहे हैं कि वो फलाना कपड़े वाला कारोबारी है, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं, कपड़े वाला कौन है? ये शेवा अंबिया है इसमें, और सहाबाए किराम ने कपड़ों का कारोबार किया है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, ये अचानक आपने बात कर दी कपड़े के हवाले से, क्या बात है, जरा तफसीलात इससे आगाह करें। क्या सर, वो आप तफसील इसमें क्या है वो तो उनसे ही तफसील पूछे जो जिनको इस बारे में है कोई बात करते हैं। तो असल में हमारे जो मुकाबिल हैं वो उनकी इससे पहले इलाकाई सियासत या ताजर सियासत में कलाबाजियाँ जो हैं वो मशहूर हैं, वो हर बंदे को पता है उनके बारे में, और वो अभी तकरीबन थोड़ा अर्सा ही हुआ है उन्होंने सियासी अलाला करके प्राचा साहब के साथ वो वापस आए हैं, तो वहाँ पे जो उन्हें जाहिर है उनको शाह से की वफादारियाँ ज़्यादा दिखानी आपने बात की, वो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये सियासी अलाला समय से बालातर है, क्या कहते हैं आप इस बारे से? आपको भी पता है और सारी दुनिया को पता है कि उसका क्या मकसद है। ये प्राचा साहब को छोड़ के कहाँ गए थे और वहाँ से वापस आए? नहीं, इस वक्त जो अंजुमन ताजदान के हवाले से दो बड़े नाम हैं इस वक्त रावलपिंडी में, पंजाब के सदर मलक शाहिद गफूर प्राचा साहब हैं और इसी तरह शर्जील मीर साहब हैं, दोनों की बहुत बड़ी काबिश है और ताजरों के हवाले से दोनों माशाल्लाह एक शख्सियत रखते हैं। तो क्या आप पसंद और नापसंद की बात तो नहीं कर रहे कि एक पसंद और दूसरा नापसंद? नहीं, हमारी देखो ये चॉइस होती है, हर बंदे के 3 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप नहीं है, तीसरा ग्रुप भी इसमें रावलपिंडी में शामिल है। शेख सिद्दीक साहब? नहीं, अरशद अमान साहब, ठीक है, वो भी मौजूद हैं। ये वहाँ पहले थे, वो पहले प्राचे साहब के पास थे, फिर वहाँ चले गए, वहाँ से फिर वापस आए। अच्छा, सबसे अहम बात इस वक्त फैसल अब्बासी साहब, क्योंकि वक्त की भी कमी है और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो इस वक्त कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि इस वक्त वक्त की कमी है, तो मुझे आखिर में ये बताएं कोई ऐसी ख़ास बात मौजूदा इलेक्शन के हवाले से, वोटरों के हवाले से, जो इस वक्त इलेक्शन लड़े जा रहे हैं उस हवाले से, जमहूरी हुस्न के हवाले से कोई ऐसी ख़ास बात करना चाहें? सर जी, मेरा तमाम मेन रोड के ताजरों से ये गुजारिश है कि वो इंशाल्लाह इससे पहले भी जो इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है पुरअमन तरीके से हुआ है और पुरअमन तरीके से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, आपने वोटर लिस्टें बनी है, उनमें आपने जिस तरह जमहूरी तरीके से आपने हमारे साथ भरपूर तावन किया है, इंशाल्लाह आइंदा भी आप करेंगे
और हम भी आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। अच्छा, दोनों ग्रुप, एक आखिरी, और दोनों ग्रुप जिस वक्त इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या दोनों ग्रुप इलेक्शन को इलेक्शन तक महदूद रखें, तो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन क्या होनी चाहिए, ये बात बता दें। देखिए मेरी बात सुने, ये जमहूरी तरीका इलेक्शन, हर कोई बंदा लड़ता है, जीत एक आता है एक जीतता है, और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये तो जमहूरियत का हुस्न है, और सियासी तौर पे ये बातें तो चलती रहती हैं। जी, आपने फैसल अब्बासी साहब की बड़ी मुदल्लल और बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू सुनी कि सियासी आपस में सियासत करें, आपस में इलेक्शन लड़ें, आपस में बामी इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहें, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जमहूरी हुस्न को किसी भी सूरत में पामाल नहीं होना चाहिए। आपस में दोस्ती यारी, आपस में प्यार मोहब्बत और रिश्तेदारों की तरह मिल बैठ कर रहना चाहिए, और कतई तौर पर ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ताजरों की फलाह बहबूद के हवाले से जो इलेक्शन इस वक्त मेन रोड पीरदाई और जो मुलेका गलियात है वहाँ पर लड़े जा रहे हैं, तो ताजर बन के सोचें, ताजरों के मसाइल के हवाले से सोचें कि हमने ताजरों के मसाइल कैसे हल करवाने हैं। आपस की दीगा मुश्ती से ख़राब कौन होंगे, परेशान कौन होंगे, ताजर। तो इसलिए ताजरों का ख्याल रखिए, क्योंकि ताजरों की फलाह बहबूद के हवाले से इस वक्त आप आ रहे हैं, और ग्रुप बने ज़रूर, अपने अपने ग्रुप में रहें ज़रूर, अपने अपने ग्रुप की बात ज़रूर करें, अपने अपने मसाइल और ताजरों को जो आप उम्मीदें या जो यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं उन पे पूरा उतरने की कोशिश तो लाजमी करें, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें कि आपने ताजरों की नुमाइंदगी करनी है। वो मासूम ताजर जिन्होंने आंखें बंद कर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करना है, आपको वोट देना है, तो उनका जो वोट है वो बड़ी उम्मीदों की बहुत बड़ी उनके लिए किरण बनना चाहिए। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को आज के प्रोग्राम क्लिक टॉक में दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।